जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वैतरणी नदी की, जो यमलोक की प्रसिद्ध नदी है। वैतरणी नदी के रहस्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को पार करने के लिए कौन सा पुण्य को जरूरी बताया गया है। वो कौन सा पुण्य है जिसके होने से वैतरणी नदी को आप आसानी से पार कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं और उसके बाद जब वह अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है तो उस यात्रा के दौरान उसे यमलोक में एक विशेष नदी को पार करना होता है, जिसे वैतरणी नदी कहते हैं। यह साधारण नदी नहीं है, ना ही इस नदी में धरती की नदियों की तरह जल रहता है, परंतु ये नदी रक्त और पित्त से भरी हुई होती है। इसके किनारे हड्डियों से बंधे होते हैं और ये नदी भयंकर जीवों से भरी होती है, जिसे पार करके प्रेत अपनी यात्रा में आगे जाता है। परंतु पार करने के लिए उस प्रेत के पास पुण्य होना चाहिए, क्योंकि 100 योजन वाली इस नदी में एक प्रेत एक नाव चलाता है और जब कोई मृत्यु के बाद वहां पहुंचता है तो प्रेत उससे पूछता है कि उसके पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके आधार पर आपको मैं नदी पार कराऊं। क्योंकि जब मनुष्य वहां पहुंचता है तो वह नदी उफनने लगती है, जोर जोर से शोर करने लगती है। उसके अंदर रहने वाले जीव उस आत्मा को खाने के लिए दौड़ते हैं। तब यह भयानक दृश्य देखकर वह आत्मा डर जाती है। तब उससे नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, और ये नाव तभी मिल सकती है जब मनुष्य ने पुण्य किए हों। तो ऐसे कौन से पुण्य हैं जिससे आपको वैतरणी नदी पार करने का अवसर मिल जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वैतरणी नदी, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, वितरण अर्थात बांटना। जिस व्यक्ति ने वितरण किया है, दान किया है, जिसने कुछ बांटा है, वही इस नदी को पार कर सकता है। आपने भी देखा होगा, मृत्यु के बाद परिजन और ब्राह्मण को भोजन और दान दिया जाता है। यही दान व्यक्ति को वैतरणी नदी पार कराने में सहायक है, क्योंकि उसके कर्म में दान का विशेष महत्व है। इसके साथ एक और उदाहरण है। आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग भी पुराने समय में अपनी संपत्ति, जानवर, जमीन, स्वर्ण, जो उस समय की मुख्य संपत्ति होती थी, उसको बुजुर्ग अपने नाम रखते थे और कहते थे जब हम मरेंगे या जब हमारी मृत्यु का समय आ जाएगा तो हम इसका वितरण करेंगे। तो इसका वितरण अपने अंत समय पर इसलिए ही किया करते थे क्योंकि वो जानते थे कि वैतरणी नदी पार करने के लिए वितरण करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान का दान करें, आपके पास संपत्ति है तो संपत्ति का वितरण करें। अपने भाई बंधुओं के साथ छल ना करके उन्हें बराबर संपत्तियों का वितरण करना चाहिए। इसी कारण प्राचीन समय में बुजुर्ग अपनी संपत्तियों को अपने पास रखते थे और अंत समय आने पर अपने संबंधियों, अपने पुत्र पौत्रों में अपनी संपत्तियों का बंटवारा करते थे। इसका मुख्य कारण वैतरणी ही था कि अगर आपने बांटा होगा तो वो आपको प्रेत आसानी से वैतरणी नदी पार करा देगा। इसीलिए आप भी, जो भी आपके पास हो, चाहे ज्ञान हो, संपत्ति हो या फिर धर्म ग्रंथों का वितरण कीजिए, वस्त्र आभूषण का दान दीजिए, क्योंकि वितरण ही एकमात्र साधन है कि वैतरणी नदी पार करने का। अगर आपने किसी जरूरतमंद को दान नहीं किया है या किसी परिजन के साथ छल किया है तो आप वैतरणी नदी पार नहीं कर पाएंगे। उस नदी में रहने वाले जीव आत्मा का पिंड रूपी शरीर नोच नोच कर खा जाएंगे। इसलिए पुण्य का अर्जन कीजिए, धर्म का सम्मान और जरूरतमंद लोगों को दान दीजिए।